नमस्कार, राजीव टाइम से खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर का प्रमुख पर्व, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश यानी उत्तरायण का प्रतीक है, जो शुभ काल की शुरुआत दर्शाता है। ये नई फसल, प्रकृति और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिसमें तिल गुड़ के लड्डू, पतंगबाजी, नदियों में स्नान और खिचड़ी पोंगल जैसी परंपराएं शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जो नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। इस वर्ष तिथि के कारण 14 और 15 जनवरी दोनों दिन उत्सव जारी है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार को भगवान महाकाल को तिल अर्पित किया गया। तड़के 4 बजे पट खुलते ही पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में जलाभिषेक, पंचामृत से पूजन, हरिओम के साथ अर्घ, कर्पूर आरती और जटाधारी महाकाल को रजत चंद्र, भांग, चंदन व गुलाब माला चढ़ाई। महाकाल से ओमकारेश्वर तक भक्ति की धूम रही। मालवा निवाड़ में श्रद्धालु उत्साह मना रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भोपाल में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। हादसा बैरसिया थाना इलाके में बुधवार रात करीब 9:30 बजे हुआ। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। टीआई वीरेंद्र सेन ने बताया कि सिरोंज से एक ही परिवार 15 लोग लोडिंग वाहन में थे। इनमें से 5 की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हुए हैं। ट्रैक्टर सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को बैरसिया के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया, लोडिंग वाहन में सवार परिवार संक्रांति स्नान के लिए नर्मदापुरम जा रहे थे। जैसे ही उनका वाहन बैरसिया थाना इलाके में ठाकुर लाल सिंह स्कूल के पास पहुंचा, सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। इसमें लोडिंग वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम शर्मा ने कहा, शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ गई है। इससे कई शहरों में रात के पारे में गिरावट हुई है। शहडोल और कटनी में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है, जबकि ग्वालियर, भोपाल समेत बड़े शहरों में भी कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तरी संभाग में कोहरा बना हुआ है, जिससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और ये स्थिति बन रही है उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 2 से या 3 से 4 दिन बाद मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मावठा यानी हल्की बारिश या बादल छाने की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर पूर्व उत्तर भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम हवा 204 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, जिसका असर एमपी में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को भोपाल समेत कई जिलों में दिन में भी सर्दी हवा चली। हालांकि तेज धूप खिलने की वजह से ठंड से राहत भी मिलती रही। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुरैना जिले में आज गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे पर निवाड़ी गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। यहां मुरैना की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बस के ड्राइवर शमशान सिंह सिकरवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 6 से ज्यादा बच्चे हादसे में घायल हुए हैं। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस ऑल्ट्रोनियस स्कूल की थी, जो ग्लेथा गांव से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को सामने से टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कुंडम के हरदुली आदिवासी छात्रावास में खराब भोजन परोसा गया था, जिसके कारण छात्रावासी छात्रों का स्वास्थ्य खराब हुआ है और एक छात्र की मौत हो गई। यह जानकारी 14 वर्षीय छात्र राजाराम धुर्वे की मौत के बाद की गई थी। जांच में सामने आए वो कक्षा 9वीं का छात्र था, जो छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। असामान्य परिस्थिति में मौत होने पर पुलिस ने छात्र के बिसरा की जांच कराई थी। छानबीन में छात्रों को घटिया पदार्थ उपलब्ध कराए जाने में आरंभिक रूप से छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही मिली है। कुंडम पुलिस ने आरोपित छात्रावास अधीक्षक गजेंद्र झारिया को विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बांदा के मरका कस्बे में बुधवार देर रात घरेलू विवाद खौफनाक रूप ले गया। एक सिपाही ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी 3 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी, जबकि पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर मौके से फरार हो गया।
मकान मालिक के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेबरू ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर दोनों को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को कानपुर रेफर किया गया है। आरोपी सिपाही फर्रुखाबाद जिले के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम कुइया बुड्डू का निवासी बताया गया है। उसका मोबाइल फोन यमुना नदी के किनारे मिला है, जिससे उसके नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। गुरुवार का दिन दिल दहला देने वाला साबित हुआ है। जगह जगह सड़क हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है। मैहर में एक्सीडेंट के बाद एक व्यक्ति का 2 हिस्सों में शरीर बट गया। वहीं अशोकनगर में 70 फीट दूर कार जाकर गिरी। खंडवा में 2 सगे भाइयों की जान चली गई। इस तरह सतना, अशोकनगर, खंडवा, नर्मदापुरम 4 जिलों में सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हुई है। बता दें, मैहर और अशोकनगर में हादसे बेहद दर्दनाक थे। मैहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। वहीं अशोकनगर में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराकर हवा में उछली और 70 फीट दूर जा गिरी। हादसे में युवक का सिर फट गया और ब्रेन बाहर आ गया। इसके अलावा खंडवा में 2 सगे भाइयों और नर्मदापुरम में 2 दोस्तों की मौत हुई है। एक तरफ हर्ष और उल्लास के साथ लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित लोगों के घर मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी हैं, जब आपका इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।